हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जो आपको डराएगी भी, हंसाएगी भी और प्यार भी सिखाएगी। इस मूवी का नाम है द भूतनी। यह एक कॉलेज, एक रहस्यमयी पेड़ और एक प्यारी लेकिन खतरनाक भूतनी की कहानी है, जिसमें रोमांस, डर और कॉमेडी की मसालेदार मिक्सिंग है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मूवी में आगे हंसी भी है, डर भी है और ट्विस्ट तो कमाल के हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। तो चलो अब बिना वक्त गवाएं जल्दी से मूवी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली के एक नामी कॉलेज से। इस कॉलेज के कैंपस में एक रहस्यमय पेड़ मौजूद था, जिसे स्टूडेंट्स वजन ट्री कहकर पुकारते हैं। और उस ट्री के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ की सच्चे दिल से पूजा करता है तो उसे अपना सच्चा प्यार जरूर मिल जाता है। इस मान्यता के कारण हर साल वैलेंटाइन डे पर इस पेड़ की पूजा बड़े श्रद्धा से की जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि शांतनु नाम के एक लड़के को, जो इस मूवी का मेन हीरो हैं, जो इस वक्त अपने दिल टूटने के दर्द से बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि शांतनु उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की किसी और के साथ चली गई। अब दिल टूटने के बाद वो अकेलेपन से परेशान होकर सीधे वजन ट्री के पास पहुंच जाता है। गुस्से और बेबसी में वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत कब मिलेगी। फिर वो रोने लगता है और कहता है कि मैंने उसे दिल से चाहा था, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। इसी बीच उसके दो करीबी दोस्त साहिल और नासिर कॉलेज कैंपस में ही मौजूद होते हैं। तभी उन्हें दूर से शांतनु की चीखें सुनाई देती हैं, तो वो भागते हुए शांतनु के पास जाते हैं, जहां से शांतनु की आवाज आ रही थी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शांतनु नशे की हालत में जमीन पर गिरा पड़ा है। फिर वो उसे वैसे ही बेहोशी की हालत में अपने साथ हॉस्टल ले आते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि उस रात एक और चीज घट रही होती है, जो किसी को नजर नहीं आती। वजन ट्री पर मौजूद रहस्यमय आत्मा अब जाग चुकी थी और अब उसने शांतनु पर अपनी नजरें टिका दी थी। जब शांतनु सो रहा होता है उस समय भी वो आत्मा उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। अगली सुबह जब शांतनु नींद से उठता है तो वो अपने दोस्तों को अपनी दिल की बातें बताता है। वो कहता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसने उसे धोखा दे दिया है। फिर साहिल और नासिर उसे अच्छे से समझाते हैं कि अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना ही सही रहेगा। शांतनु भी धीरे धीरे उनकी बातों से सहमत हो जाता है और अपना ध्यान पढ़ाई और कॉलेज लाइफ में लगाने लगता है। इसी बीच कॉलेज में वैलेंटाइन डे का दिन आ जाता है और अब वैलेंटाइन डे की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। फिर स्टूडेंट्स एक जगह जमा होते हैं, जहां वो सब मिलकर वजन ट्री की पूजा को लेकर योजनाएं बनाने लगते हैं। इसी बीच अनन्या नाम की एक लड़की भी वहां आती है और पूरी श्रद्धा से उस ट्री की पूजा करने लगती है। तभी यहाँ हमें मालूम चलता है कि अनन्या शांतनु की बेहद करीबी दोस्त है। असल में उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन शांतनु उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता था और ये बात अनन्या उसे बार बार इशारों में बताने की कोशिश करती हैं। लेकिन शांतनु उनके प्यार को समझ नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स वजन ट्री की पूजा को विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वजन ट्री की पूजा अंधविश्वास है। इसलिए वो पूजा बंद करवाने की मांग उठाते हैं, क्योंकि कॉलेज में पिछले 3 सालों से एक अजीब बात हो रही थी और हर साल वैलेंटाइन डे के आसपास ही 3 लड़कों की मौत हो चुकी थी। इसलिए कई स्टूडेंट्स का मानना था कि ये सब वजन ट्री की वजह से हो रहा है। इसी के कारण अब वो लोग नहीं चाहते थे कि अब इस पेड़ की पूजा हो, लेकिन कुछ लोग अब भी मानते थे कि ये पेड़ प्यार दिलाता है और इसकी यह पूजा होनी चाहिए। अब इसी के बीच वैलेंटाइन डे आ जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स पेड़ की पूजा करने पहुंचते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़कों की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उनका बर्ताव भी अजीब होने लगता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब ये सब देखकर फिर से लोग कहने लगते हैं कि ये सब उस पेड़ का असर है। इसलिए स्टूडेंट्स फिर से विरोध करने लगते हैं। फिर कॉलेज के लोग कहते हैं कि शायद इसकी वजह कुछ और हो सकती है, क्योंकि डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। इसलिए अब कॉलेज वाले एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं, जो भूत प्रेत को भगाने के मामलों में एक्सपर्ट था, और इसके लिए बाबा मान जाते हैं और कॉलेज आ जाते हैं। फिर बाबा यानी संजय दत्त कैंपस में आते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो टीचर्स से कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स को बस यही बताएं कि पहले जो बच्चों की तबीयत खराब हुई थी वो सिर्फ खाने में गड़बड़ की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि यहाँ कोई आत्मा है तो डर और बढ़ जाएगा। इसके बाद बाबा अपने भूत पकड़ने वाले उपकरण कॉलेज में जगह जगह लगवा देते हैं, ताकि हर जगह नजर रखी जा सके। इधर शांतनु बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है, लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो कोई नहीं होता।
फिर एक दिन शांतनु की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था मोहब्बत। शांतनु को वो पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली सच्चाई ये होती है कि सिर्फ शांतनु ही उस लड़की को देख पा रहा था। असल में मोहब्बत वही आत्मा थी जो उस वजन ट्री से जुड़ी हुई थी, और अब उसने शांतनु को चुन लिया था। मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट है, लेकिन कुछ समय के लिए उसने पढ़ाई से ब्रेक लिया था। अब उसने दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर शांतनु बहुत खुश हो जाता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब मोहब्बत अनन्या को देखती है तो वो उसे अपने वश में कर लेती है ताकि अनन्या शांतनु से दूर हो जाए, क्योंकि मोहब्बत नहीं चाहती कि शांतनु और अनन्या एक दूसरे के करीब आएं। अब शांतनु भी ज्यादा समय मोहब्बत के साथ बिताने लगता है, और ये सब देखकर उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग मोहब्बत को देख ही नहीं पा रहे थे। एक दिन जब शांतनु और मोहब्बत साथ में कमरे में होते हैं, तभी उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। लेकिन मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो किसी को अंदर ना आने दे, क्योंकि वो चाहती थी कि जब तक वो दोनों अच्छे से एक दूसरे को जान न लें, तब तक कोई उसे न देखे। शांतनु उसकी बात मान लेता है। फिर वो अपने दोस्तों को बाहर ही रोक देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। फिर एक दिन कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स एक ट्रिप पर जाने वाले होते हैं, लेकिन शांतनु नहीं जाता क्योंकि मोहब्बत की तबीयत ठीक नहीं थी, और वो उसके साथ रुक जाता है। जब पूरा कॉलेज ट्रिप पर चला जाता है तो कॉलेज में सिर्फ मोहब्बत और शांतनु ही रह जाते हैं। फिर मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो उसे टेरेस पर मिले। शांतनु जब टेरेस पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां बहुत सुंदर सजावट की गई है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी मोहब्बत उसे अपनी मन की बात कहती है। उसके बाद वो उसे आई लव यू भी कहती हैं। अब शांतनु ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका दिल हाल ही में टूटा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब किसी नए रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं। ये देखकर मोहब्बत कहती है कि शायद मैंने थोड़ी जल्दी कर दी तुम्हें प्रपोज करने में। शांतनु मोहब्बत से कहता है कि सिर्फ किसी को देखकर प्यार नहीं होता, पहले दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि असली प्यार तो आत्मा से होता है। ये सुनकर मोहब्बत बहुत खुश हो जाती है और वो शांतनु से पूछती है, क्या तुम सच में आत्मा से प्यार करते हो? उस पे शांतनु कहता है कि हाँ, बाकी सब दिखावा होता है, क्योंकि असली प्यार तो आत्मा से ही होता है। अब ये सुनकर मोहब्बत कहती है कि वो भी शांतनु से सच्चा प्यार करने लगी है, लेकिन अब वो चाहती थी कि शांतनु उस पर पूरा भरोसा करे, इसलिए वो अपनी सच्चाई बताती है। वो शांतनु को कहती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक भूतनी है। ये सुनकर शांतनु पहले तो हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मोहब्बत मजाक कर रही है, लेकिन तभी मोहब्बत अपना असली डरावना रूप दिखाती है। उसे देखकर शांतनु बहुत डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो अब आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। फिर मोहब्बत उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, अभी तो तुम कह रहे थे कि प्यार आत्मा से होता है, तो अब तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? लेकिन शांतनु कुछ नहीं बोलता, बस डर के मारे भागता रहता है। ये देखकर मोहब्बत गुस्से में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर बाबा को अचानक से शांतनु की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि जरूर वो भूतनी सामने आ चुकी है। फिर बाबा तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां से उसे शांतनु की आवाज आ रही थी, और वो भूतनी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहां से बच निकलती है। इसके बाद बाबा जल्दी से शांतनु को वहां से ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मोहब्बत बहुत ही गुस्से में है और वो शांतनु को नुकसान पहुंचा सकती है। जब शांतनु को होश आता है तो वो बाबा की गाड़ी में होता है। फिर बाबा शांतनु से कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को हॉस्टल में जाने से रोक दे, क्योंकि मोहब्बत बहुत गुस्से में है। अगर वो उसके दोस्तों को देख लेगी तो उनका क्या हाल करेगी, ये कोई नहीं जानता। उसके बाद शांतनु तुरंत अपने दोस्तों को फोन करता है, जो कि अब ट्रिप से लौट चुके थे, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम से उसकी आवाज दोस्तों तक नहीं पहुंचती, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुन पाते और वो दोनों हॉस्टल चले जाते हैं। जैसे ही वे हॉस्टल पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात मोहब्बत से होती है, लेकिन वो उसे देख तो नहीं पाते, लेकिन उसकी डरावनी आवाज सुनते हैं, जिससे वो घबरा जाते हैं। उसके बाद वो पूछती है कि शांतनु कहाँ है। फिर वो डर के मारे उसे बता देते हैं कि वो बाबा के साथ है। इसके बाद मोहब्बत शांतनु पर हमला कर देती है, जिससे बाबा भी घायल हो जाते हैं। फिर वो शांतनु को जबरदस्ती हॉस्टल लेकर आती है। वहां जाने के बाद वो शांतनु से कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है,
और जानती है कि शांतनु भी उससे प्यार करता है। फिर शांतनु घबरा जाता है, क्योंकि अगर वह मना करेगा तो शायद मोहब्बत नाराज होकर कुछ कर बैठे। इसलिए वह कहता है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। फिर मोहब्बत कहती है कि अगली रात 8 बजे वो आएगी और तब तक शांतनु को अपना जवाब सोच लेना चाहिए। अगले दिन शांतनु बहुत परेशान होता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। तभी उसकी फिर से बाबा से मुलाकात होती है। बाबा कहते हैं कि उसे मोहब्बत के बारे में और जानना चाहिए, जैसे कि वो कौन थी, उसकी कहानी क्या है। बाबा उसे सलाह देते हैं कि मोहब्बत से गुस्से में बात ना करे, प्यार से पेश आए ताकि सच्चाई सामने आ सके। और बाबा उसके दोस्तों से भी कहते हैं कि वो मोहब्बत को खुश रखने की कोशिश करें, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तभी बाबा उन्हें ये भी बताते हैं कि मोहब्बत ने अनन्या पर हमला किया था और बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बचाया था। ये सुनकर शांतनु चौंक जाता है, क्योंकि उसे यह बात पता ही नहीं थी। फिर वो तुरंत अनन्या के पास जाता है। वहां जाने के बाद वो देखता है कि उसके गले पर निशान हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अनन्या उसकी वजह से खतरे में पड़े। इसलिए वह अनन्या से कहता है कि अब वो उससे बात न करे। अब ये सुनकर अनन्या बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो तो दिल से शांतनु से प्यार करती थी। अब शांतनु मोहब्बत से बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में था, तभी मोहब्बत वहां आ जाती है। जैसे ही वो आती है, शांतनु के दोस्त उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे भाभी कहकर बुलाने लगते हैं। और बाबा ने जैसे कहा था वैसे ही उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मोहब्बत बहुत खुश होती है। उसके बाद वो शांतनु के दोस्तों से माफी मांगती है कि उसने उन्हें डराया था। इसके बाद मोहब्बत शांतनु से कहती है कि उन्हें साथ में अच्छा समय बिताना चाहिए। इसलिए वो उसे बादलों के बीच ले जाती है और बातें करने लगती है। तब शांतनु उससे पूछता है कि वो कौन है और उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन मोहब्बत उसे कहती है कि उसे कुछ याद नहीं, वो कई बार कोशिश कर चुकी है। उसके बावजूद भी उसे न अपना नाम याद है और न ही पिछली जिंदगी की बातें। उसी समय शांतनु को अनन्या का कॉल आता है, लेकिन वो उसे कट कर देता है। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि अनन्या को बोल दे कि वो कॉल न करे। लेकिन जब अनन्या को सब कुछ पता चलता है, तो वो नाराज हो जाती है और शांतनु से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। अनन्या से कहता है कि वो जानता है कि अनन्या शांतनु से प्यार करती है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसे उससे दूर रहना ही सही होगा। अब ये सब सुनकर शांतनु को समझ आता है कि अनन्या उससे प्यार करती है। फिर अनन्या को डांटता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। अनन्या भी गुस्से में कहती है कि मैं बहुत पहले से तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने कभी महसूस नहीं किया। फिर शांतनु उसे कहता है कि जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया था, तभी उसे अनन्या से प्यार हो गया था, लेकिन तुमने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया और इसी के कारण उसने उसे प्रपोज नहीं किया। ये सुनकर अनन्या खुश हो जाती है और उनका रिश्ता शुरू हो जाता है। लेकिन वो तभी मिलते थे जब मोहब्बत आसपास नहीं होती, क्योंकि अगर मोहब्बत को पता चल गया कि शांतनु अनन्या से प्यार करता है, तो वो अनन्या के साथ कुछ भी कर सकती है। फिर बाबा शांतनु से कहता है कि वो मोहब्बत की एक तस्वीर बनाए, जिससे पता चल सके कि वो असल में कौन है। उसके बाद शांतनु उसकी पेंटिंग बनाता है। फिर बाबा उस पेंटिंग को वजन ट्री के पास ले जाता है और वो देखता है कि उसके पीछे एक और पेड़ है जो शापित है। और उसी पेड़ के पास शांतनु ने उस दिन मोहब्बत को पाने की मांग की थी। और ये सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां उसी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोस्तों उसे देखने आए थे और वहीं से मोहब्बत नाम की आत्मा उसके पीछे लग गई थी। उसके बाद बाबा को पता लगता है कि पिछले 3 सालों में जिन लड़कों की मौत हुई है, उन्हें भी एक लड़की दिखाई देती थी, जो बाद में उन्हें खत्म कर देती थी। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि जैसे मोहब्बत शांतनु के पीछे है, वैसे ही वो इसके पहले भी लड़कों के पीछे पड़ी थी और उन सभी ने छोटी होली के दिन अपनी जान दी थी। यानी अब शांतनु की जान को भी खतरा था। इसलिए बाबा और उसके दोस्त तेजी से काम शुरू कर देते हैं ताकि शांतनु को बचा सकें। कुछ दिन बाद अनन्या कॉलेज में होली के रंग बनाने जाती है और वहां पर बाकी स्टूडेंट्स भी थे जो कि रंग खेल रहे होते हैं। तभी वहां मोहब्बत भी आ जाती है। अब जैसे ही वो शांतनु के पास आती है, उस पर रंग गिरते हैं और उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि मोहब्बत का असली नाम करिश्मा था और वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसे राघव नाम के लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन राघव ने उसका भरोसा तोड़ दिया और उसने उसके साथ का वीडियो बना लिया। फिर उस वीडियो को वायरल कर दिया। अगले दिन जब करिश्मा कॉलेज आई तो सब उसे चिढ़ा रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत टूट गई और इधर उधर भागने लगती हैं। ये सब याद आते ही मोहब्बत यानी करिश्मा बहुत गुस्से में आ जाती है
और पूरे कॉलेज को बर्बाद करने लगती है। फिर बाबा उसे अपने उपकरणों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन करिश्मा मानने का नाम ही नहीं लेती। इसी के दौरान हमें करिश्मा की मौत की सच्चाई पता चलती है। असल में जब करिश्मा का वीडियो वायरल हो गया था, तो वह बहुत नाराज हुई और राघव से जाकर लड़ पड़ी। फिर उसने गुस्से में आकर राघव को थप्पड़ मार दिया और उसे खूब सुनाया भी। अब इससे राघव का अहंकार पर ठेस पहुंच जाती है और उसने भी गुस्से में आकर करिश्मा को जोर से थप्पड़ मार दिया। इसकी वजह से करिश्मा गिर गई और उसे चोट लग गई। राघव को लगा कि वो मर गई है, तो उसने डर के मारे करिश्मा को पेड़ से लटका दिया ताकि ये सुसाइड लगे, लेकिन तभी उसे पता चला कि करिश्मा अभी भी जिंदा थी और इसके बावजूद राघव ने उसे मार डाला और फिर उस पेड़ को जला दिया। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तब तक सब राख हो चुका था, इसलिए किसी को भी करिश्मा की मौत के बारे में पता नहीं लगा। जब करिश्मा को अपनी ये पुरानी बातें याद आती हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी बाबा आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें और एक शौक की बात पता चलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाबा भी पहले करिश्मा के साथ ही पढ़ता था और वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन करिश्मा को राघव से प्यार हो गया था, इसलिए उसने बाबा को कभी नोटिस नहीं किया। फिर भी बाबा उसे आज तक नहीं भूल पाया और उसी के लिए इधर उधर भटकता रहा और उसने कभी शादी भी नहीं की। ये सब जानकर करिश्मा बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे अब सच्चा प्यार मिल गया था। फिर करिश्मा उसे बताती है कि जिन लड़कों की मौत हुई थी उन्हें उसने नहीं मारा था, वो तो उसे देखकर डर जाते थे और खुद ही अपनी जान दे देते थे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब बाबा उसे समझाता है कि करिश्मा को अब मुक्ति पाने के लिए वापस इंसान बनना होगा और इसके लिए मोहब्बत को मरना होगा, और इसके लिए करिश्मा उसकी बात मान लेती है। फिर बाबा त्रिशूल से मोहब्बत को मार देता है, जिससे करिश्मा की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद कॉलेज में सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द भुटनी की एक आत्मा की कहानी जिसे सच्चा प्यार नहीं मिलता, लेकिन आखिर में उसे मुक्ति जरूर मिल जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या आप मानते हैं कि प्यार आत्मा से होता है, ना कि सिर्फ चेहरे से? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि फिल्म का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इमोशनल या डरावना लगा। ऐसी ही और फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और सच्चे प्यार को पहचानिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।